सुप्रभात छात्रों। आइए आज हम अपने 10वीं वर्ग के छात्राओं के लिए जो हमारा सप्तम पाठ है उसका शेष जो श्लोक था, शेष श्लोक हमारा यही था। 5 तक हमने पूरा करा दिया था। अब हम आगे वाली जो श्लोक है इसको कराएंगे। 5 श्लोक में दिया था त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मन काम क्रोध अस्था लोभ अस्तक मास्ते देवतत्रयम त्वजे। कह रहा है कि त्रिविध यानी 3, ठीक है। नरक के यानी नरक के द्वार नाशन नाश के समान होता है, ठीक है ना, आत्मा को नाश करने वाला होता है। ये कौन कौन होता है 3 काम? तो काम क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के जो द्वार होते हैं आत्मा का नाश करने वाले होते हैं और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। त्याग यानी छोड़ देना चाहिए। अब है हमारा अगला जो श्लोक है वो है षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। बहुत अच्छा श्लोक है ये। देखिए, षड यानी 6, दोषा यानी दोष, ठीक है। दोषा यानी क्या होता है? दोष। पुरुषेण यानी पुरुषों की, हातव्या यानी मार देना, मारती है या घटाती है, भूतिमीक्षता यानी ऐश्वर्य को घटा देती है, ठीक है। कौन कौन? तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घसूत्रता, इस तरह से ये पुरुषों में 6 प्रकार का जो रोग होता है ये हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, अब इसका श्लोक भी दीर्घसूत्रा यानी काम टालने की प्रवृत्ति। दीर्घसूत्रा का मतलब था लंबे समय के लिए किसी काम को टाल देना, ठीक है। और दोषा का मतलब आप लोग को बताएं कि अभी दुर्गुण होता है। दोषा, षट दोषा पुरुषेण हतव्या भूतिमीक्षता यानी 6 दोष जो होता है पुरुषों को क्या करता है? पछाड़ देता है यानी हरा देता है, ठीक है। कौन कौन है? तो मनुष्य के 6 प्रकार के दोष जो हैं, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, उनके ऐश्वर्य प्राप्ति के बाधक बनने में सहायक होते हैं। यानी कोई भी काम जो है उनका अच्छा नहीं हो पाता है। इन 6 तरह का जो रोग होता है किसी भी मनुष्य में, वो उनकी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। अब है देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम प्रेतेन रक्षते। सत्येन रक्षते, सत्येन यानी सत्य वचन से, रक्षते यानी रक्षा होती है, धर्म यानी आचरण, विद्या यानी ज्ञान, योगेन यानी अभ्यास से, मृज्या यानी मार्जम स्नान। यहाँ पे जो मार्जन दिया है मृज्या, ये हमारा मृज्या जो दिया है ना वो स्नान की बात बोल रहा है। वहाँ पे मृज्या का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्नान रूप। और यहाँ देखिए रक्षित, अभी बोले ना रक्षते, रक्षते का मतलब अभी हम आप लोग को पढ़ा है रक्षा होती है। और रूपम का मतलब सौंदर्य कांति, कुलम का मतलब वंश परिवार, वृतेन का मतलब सदाचारण से। वृतेन का मतलब क्या होता है? सदाचारण से रक्षा की जाती है, ठीक है। रक्षते यानी रक्षा की जाती है। यानी ये हमारा जो सप्तम श्लोक है ना, सप्तम पाठ का नीति श्लोक का जो पाठ का जो सप्तम श्लोक है उसका अर्थ यही हुआ कि सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। सत्य बोलने से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। और निरंतर अभ्यास से विद्या यानी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। निरंतर यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारी ज्ञान में भी बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। मार्जन अर्थात स्नादि से सुंदरता कायम रहती है तथा अच्छे भी आचरण से वंश या परिवार का मान बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा 7वां श्लोक है। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 8 में। 8 श्लोक को भी हम देखते हैं क्या दिया है। शुल्भा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिना। शुल्भा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य प्रवक्ता श्रोता च दुर्लभ।
देखिए सुलभा, सुलभा का मतलब होता है आसानी से मिलने वाले। पुरुषा यानी लोग, सततम यानी हमेशा, प्रियवादिनी यानी मधुर वचन बोलने वाले, अप्रियस्य यानी कटु, वक्ता यानी बोलने वाले, पथस्य यानी हितकारी, पथ्यस्य यानी हितकारी वचन, श्रोता यानी सुनने वाले, दुर्लभ यानी कठिन। अब इसका भी अर्थ आप लोग समझिए कि मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले, नीतिकार कह रहे हैं कि हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले और सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन सुनकर दुखी नहीं होते हैं। यानी कोई बात किसी व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति का जो कटु वाणी होता है वो सुन के भी सामने वाला को दुख नहीं होता है। ऐसा कम ही लोग मिलते हैं, बहुत कठिन से ही मिलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ भी आप लोग एक बार समझ लीजिए अच्छा से कि नीतिकार कहते हैं कि हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही लोग मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन, कड़वा वचन सुनकर दुखी नहीं होते। अब है हमारा 9वां श्लोक है, पूजनीया महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्तित स्त्रियः स्त्रियो गृह अस्तुक्त्वा सांद्रक्षा विशेषता। पूजनीया महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्तित स्त्रियः स्त्रियो गृहस्यो अक्ता अस्तास्त्रा द्रक्षता विशेषता। अब यहाँ देखिए पूजनीया यानी पूज्या, यहाँ पूजनीया स्त्रियों के लिए है इसलिए यहाँ पे पूज्या होगा। महाभागा यहाँ महापुरुषों के लिए, पुण्य यानी सुकर्म, च यानी और, गृह दीप्तिता यानी घर का सम्मान बढ़ाने वाला, स्त्रियाँ यानी स्त्रियाँ, स्त्रिया यानी श्रेष्ठ, गृहस्थ यानी घर का, और उक्त्वा यानी कहा, तस्मात् यानी इसलिए, रक्षा यानी रक्षा करने के योग्य, और विशेषता यानी खासकर। अब इसका अर्थ भी आप लोग समझ लीजिए कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इसी के सदप्रयास एवं सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है। कहा जाता है ना कि स्त्रियां यदि चाह दे तो घर को बर्बाद भी कर सकती हैं और चाह दे तो घर को आज़ाद भी कर सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से उसे मंदिर बना सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नीतिकार भी कहते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इसी के सदप्रयास एवं सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है। महापुरुषों की जन्मदात्री स्त्रियां ही होती हैं, इसलिए स्त्रियां सदा रक्षणीय होती हैं। लेकिन हमारे समाज में स्त्रियों को किस नज़र से देखा जा रहा है, ये आप लोग समझ ही रही हैं कि रक्षणीय के जगह हमें भक्षणीय मान के पूजा जा रहा है इस समाज में। अब है देखिए लास्ट हमारा जो 10 नंबर श्लोक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आकृति विनियोहंती हन्यनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हन्य लक्षण हन्यंत लक्षण। आकृति विनियोहंती हन्यर्थन पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हन्यत लक्षणम। लक्षणम यहाँ पे दिया, आकृति यानी अपयश, बदनामी। ठीक है, विनय यानी विनम्र, हंति यानी नष्ट करते हैं, अनर्थम यानी जुल्म, पराक्रम यानी पौरुष, अलक्षणम यानी कुलक्षण। अलक्षणम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अन्य लक्षणम दिया है तो अन्य लक्षणम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अन्य लक्षणम का मतलब होता है, अलक्षण का मतलब कुलक्षण, यानी अच्छा विचार वाला व्यक्ति नहीं होता है। कुलक्षण जो होता है ना, अच्छा विचार वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो देखिए अब इसका अर्थ भी आप लोग समझिएगा कि विनम्रता अपयश को दूर करता है, पराक्रम जुल्म को नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाते हैं, तथा सदाचारण से कुलक्षण अर्थात बुरी आदतें दूर हो जाती है। देखिए
विनम्र व्यवहार अपयश या बदनामी को नष्ट करता है। पौरुष या पराक्रम की ऐसी क्षमता या विशेषता है कि किसी भी जुल्म अथवा अन्याय पर विजय पा सकती है। इस प्रकार क्षमा गुण से क्रोध तथा सदाचारण से कुलक्षण या दुराचार पर नियंत्रण किया जाता है। अब यहाँ यह भी है कि जब किसी में सद्गुण आ जाता है या जिससे मानवता का बोध हो जाता है, वह किसी भी दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ नीतिकार भी ने बहुत अच्छा बात कहा है कि जब किसी में सद्गुण आ जाता है और जिसे मानवता का बोध हो जाता है यानी अनुभव हो जाता है, वह किसी भी दुष्प्रवृत्ति यानी बुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए अपने अंदर हमेशा किस चीज़ लाने की ज़रूरत है? तो सद्गुण को लाने की ज़रूरत है, ताकि मानवता का बोध हो जाएगा और दुष्प्रवृत्ति विचार वाले व्यक्ति को हमेशा दूर कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा सप्तम पाठ का जो नीतिकार जो श्लोका है उसको हमने पूरा करा दिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी कराएंगे। नीति श्लोका का जो श्लोक है 1 से लेकर 10 तक हमने पूरा करा दिया, इसके क्वेश्चन आंसर को भी कराएंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा जो हमारा अन्वय दिया है यानी श्लोक ही दिया है, लेकिन इसमें मेन जो हमारा पॉइंट है उसको दिया है। इसको सजा के लिखा है यशा कृतम सितम युषडम भयम रति समृद्धि समृद्धि वाच विघ्नति सब है पंडित उच्यते। एक एक श्लोक के लाइन को यहाँ पे दे दिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ थोड़ा सा हमारा शब्दार्थ भी दिया है। देखिए अभी तो क्लास हम लोग का बंद है, आप पता ना कब तक बंद रहेगा, तो हमारी अभ्यास यही रहेगी कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को जारी रखें। तो शब्दार्थ भी आप लोग याद कीजिएगा। जिस दिन हमारी विद्यालय खुलेगी उस दिन हम एक एक करके सभी छात्राओं से शब्दार्थ को सुनेंगे और फिर समझाएंगे भी। शब्दार्थ को आप लोग निश्चित तौर पे याद कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।